नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। चलिए तो अब नजर डालते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नए सीएम फेसेस की तरफ। राजस्थान के सीएम फेस भजनलाल शर्मा तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव बन चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा ने तीनों ही प्रदेशों में सीएम के तौर पर नए चेहरों पर दांव खेला है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम फेस घोषित किया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को दे दी गई है। राजस्थान में भी सारे कयासों और अटकलों को धत्ता बताते हुए भाजपा ने भजनलाल शर्मा पर दांव खेलकर नए समीकरणों को हवा दे दी है। खास बात यह है कि सभी सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। ये नए समीकरण 2024 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। यदि राजस्थान की बात करें तो यहाँ सीएम फेस घोषित किए गए भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। यहाँ भाजपा ने राजपूत और दलितों को सीधे साधने की कोशिश की है, इसीलिए राजपूत चेहरा दिया कुमारी और दलित चेहरा प्रेमचंद्र वैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने ओबीसी चेहरा मोहन यादव को सीएम की कमान दे दी है। यहाँ स्वर्ण समुदाय से आने वाले राजेंद्र शुक्ला और दलित चेहरा जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा विष्णुदेव साय है, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। यहाँ अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। यानी यहाँ भी पार्टी ने ओबीसी और सवर्णों को साधने की कोशिश की है। चलिए अब जानकारी के लिए बताते हैं कि राजस्थान में क्या समीकरण रहे। यदि राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ सीएम चुने गए भजनलाल शर्मा पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। प्रदेश में 7% ब्राह्मण आबादी है। इसके अलावा दिया कुमारी राजपूत चेहरा है। यहाँ 9% राजपूत हैं, जिनका 50 से 60 सीटों पर प्रभाव है। वहीं प्रदेश में तकरीबन 18% अनुसूचित जाति की आबादी है। इसीलिए पार्टी ने इस वोट बैंक को साधने के लिए प्रेमचंद्र वैरवा को डिप्टी सीएम के तौर पर चुना है। इस लिहाज से देखें तो यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम के नए चेहरों से भाजपा ने 34% वोट बैंक को साधने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की है। अब देखें मध्य प्रदेश की ओर, तो मध्य प्रदेश का गणित क्या कहता है वो भी बताते हैं। मध्य प्रदेश का गणित यह है कि राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने वोट बैंक का संतुलन बनाने की कोशिश की है। यहाँ तकरीबन 50% ओबीसी वोटर हैं, इसमें अकेले 10% यादव वोटर हैं। इसीलिए पार्टी ने यहाँ मोहन यादव को चुना है। प्रदेश में ब्राह्मण आबादी भी बहुत है। यहाँ ब्राह्मण समाज के तकरीबन 14% वोटर हैं और इन्हें बांधने के लिए डिप्टी सीएम के तौर पर राजेंद्र शुक्ला को प्रोजेक्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा 22% संख्या दलित वोटरों की है और इन्हें लुभाने के लिए ही पार्टी ने दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा का नाम घोषित किया है। यदि इन्हें मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 46% वोट बैंक बनता है। माना जा रहा है कि भाजपा ने इसी वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए मध्य प्रदेश में ये गणित बैठाया है, जिसके बाद ये पूरे नतीजे सामने आए हैं। चलिए तो अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक पर अगर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर भाजपा ने सीधे तौर पर आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की है। दरअसल राज्य में आदिवासियों की संख्या 32% है और यहाँ 29 सीट रिजर्व हैं। ऐसे में भाजपा ने यहाँ पर आदिवासी चेहरे पर दांव खेला है। इससे पहले भी भाजपा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी वोट बैंक लुभाने की कोशिश पहले ही कर चुकी है। भाजपा को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ का ये फैसला सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में आरक्षित 47 लोकसभा सीटों पर पार्टी को लाभ पहुंचाने वाली है। कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण लाभ पहुंचाने के लिए ही किया गया है। चलिए तो जानते हैं कि अब क्या है भाजपा का मिशन 2024। यदि आम चुनाव की बात करें तो देश भर में तकरीबन 9% यानी कि 10 करोड़ आदिवासी वोटर हैं। विष्णुदेव को छत्तीसगढ़ में सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से पहले निश्चित तौर पर पार्टी ने ये गुणा गणित जरूर ही लगाया होगा, ताकि आम चुनाव में आदिवासी वोटरों का सीधा साथ मिल सके। और ये इसीलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा को गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट कम मिले थे। इसके बाद ही संघ परिवार ने जनजातीय समुदाय के बीच जाकर काम करना शुरू किया था। चलिए तो अब बात करते हैं सवर्ण वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश जो की गई थी। जी हां, आदिवासी समुदाय के साथ ही भाजपा ने सवर्ण वोट बैंक पर भी पकड़ बनाने की कोशिश की है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा इसी कोशिश का परिणाम माने जा रहे हैं।
दरअसल भाजपा ने तीनों ही राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम के नए चेहरे घोषित कर दिए और ये संदेश देने का प्रयास किया कि वह सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर चल रही है। उत्तर भारत में सवर्ण वोट बैंक का खासा वर्चस्व है और इसीलिए भजन लाल के बहाने पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 10% ब्राह्मण, बिहार के 4%, राजस्थान के 7% और मध्य प्रदेश और हरियाणा के क्रमशः 14 और 12% ब्राह्मणों को साधने की जरूर कोशिश की है। इतना ही नहीं, अब ओबीसी वोट बैंक को लुभाने का प्रयास भी किया गया है। आदिवासी और ब्राह्मण वोट के साथ भाजपा की नजर ओबीसी वोट बैंक पर भी है। इसीलिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव के बहाने पार्टी ने मध्य प्रदेश के 10% यादव वोट बैंक को तो साधा ही है, वहीं उत्तर प्रदेश के 10%, बिहार के 14% और हरियाणा के 16% यादवों को भी साधने की कोशिश की है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो इन प्रदेशों की तकरीबन 159 सीटों पर यादव वोट बैंक काफी अहम मानी गई है। वहीं पिछले चुनाव में भाजपा ने इनमें से 142 सीटों पर कब्जा जमाया था। भाजपा 2024 में भी इन सीटों को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेगी। इसके अलावा भाजपा की नजर उत्तर प्रदेश के 70% यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की भी बताई जा रही है, जो कि पिछले चुनाव में सपा के साथ गया था। बिहार के यादव वोट बैंक को लेकर भी भाजपा का यही प्लान है। अब यानी कि जब हमने आपको जो बताया है, इससे सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम के नए चेहरे लाने का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है मिशन 2024। क्योंकि अब चुनाव आने वाला है तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बड़ा ही अच्छा दांव खेला है। देखना होगा कि आगे इससे आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है। ये थी आज की खबर। इससे जुड़ी आगे की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे, तो बने रहिए डीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।